गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं और हम लोग चल दिए मार्केट जन्माष्टमी की तैयारी करने, मार्केटिंग करने। सामान लेना था हमें, कृष्ण भगवान का वस्त्र और मुकुट, हर चीज़ जो होता है सजावटी के लिए। ये मैं सिंहासन ले रही थी और जो जो मुझे पसंद आ रहे थे, क्योंकि वैसे भी साल भर के लिए जैसे वस्त्र है, कुछ भी है, तो इस समय तो अच्छे अच्छे चीज़ मनचाहा मिल जाते हैं, नहीं तो बाद में ढूंढना पड़ता है कोई चीज़ अच्छे से। ये देखिए, झूला बहुत अच्छा अच्छा आए थे, पर मेरे पास ऑलरेडी 2 झूले हैं। तो आओ अगर मार्केट में, तो मन तो बहुत करता है, और छोटे छोटे कपड़े, छोटे छोटे झूले देख के तो मन करता है कि बहुत सारे ख़रीद लो। पर ये होता है ना कि फिर घर में ले चलो, और मेरे पास है भी, और ये ले चलो तो फिर एक कोने में रखा जाएगा। तो इसलिए ये लगता है कि भगवान की चीज़ें लो तो यूज़ जो आए वही लो। तो फिर पर मन तो बहुत, इतने अच्छे वस्त्र और इतने अच्छे झूले और सब कुछ देख के तो मन तो करता है कि सब उठा के ले चलो, पर नहीं हो तो पाता। ये लगता है कि क्या फिजूल में ले चले, जो हमें चाहिए है वही लूँ। तो यहाँ पूरा जो वस्त्र है और सब कुछ बहुत अच्छे अच्छे आए थे, और बहुत अच्छा भी लगा था। मार्केट सजा भी हुआ है, और इन दीदी के यहाँ ही मैं अक्सर आती हूँ। जब इनके यहाँ नहीं मिल पाता है तभी कहीं जाती हूँ लेने, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनके यहाँ ये पहचानती भी हैं और आओ तो। और फिर एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है। अगर जब नहीं मिल पाता है तभी दूसरे जगह देखती हूँ और लेती भी हूँ। तो यहाँ थोड़ी सी मुझे मुकुट ले ली हूँ, एक एक वस्त्र तो मैंने ले लिया है, पर मुझे वस्त्र कुछ कम अच्छे लग रहे थे। जो मेरे मन का होता है तभी मैं लेती हूँ। तो फिर एक वस्त्र इन दीदी के यहाँ से ले लिया था, पर उसके बाद मुझे जो मेरे मन में बसा हुआ था कि मैं ऐसा वस्त्र लूँगी, तो वही ढूंढ रही थी कि जो अगर होता है ना, जो घर से सोच के निकलो कि ये मुझे वस्त्र लेना है, तो फिर वही वस्त्र मैं ढूंढ रही थी कि मिल जाए, मुझे मिल जाए। पर इस समय मुझे इस वाली दुकान पे मिल गया था वो वाला वस्त्र, तो फिर मैंने ले लिया। और ये देखिए, मेरे कैमरे के सामने मुझे नहीं पता था कि क्या कुछ आ रहा है, और मैं तो सोच रही हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, पर थोड़ा सा होता है ना कि, तो फिर ले लिए। और फिर ये देखिए, अब दिखाती हूँ। फिर वहाँ से लेके अनवर मार्केट गई, वहाँ भी कुछ मुझे लेना था, लेके उसके बाद आ गई घर। ज़्यादा देर नहीं रुकी, बस वही वस्त्र लेना था और जो जो सामान लेना था लेके आ गई। यहाँ बनाने लगी दूध की मिठाई। लगभग मेरी बन चुकी है, थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा, बस चीनी डाल दी हूँ। यही चीनी गल जाए बस, उसके बाद ये उतार के, उसके बाद फिर मुझे नारियल का लड्डू भी बनाना है। तो आगे मैं ये बना के, दूध की मिठाई बना के, उसके बाद नारियल के लड्डू भी, कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है नारियल, तो इसलिए मैं आगे ये दूध वाली मिठाई बना के, इसे बना के उसके बाद नारियल के लड्डू बनाऊंगी। यहाँ वो मिठाई मेरी बन गई थी तो ठंडा होने के लिए रख दी। उसके बाद हम कहे कि ये पूजा की अलमारी भी साफ कर लेती हूँ, तो वहाँ से आई, स्नान की, कपड़ा चेंज की, उसके बाद यहाँ लग गई पूजा की अलमारी साफ करने में। और ये बांसुरी देख रही थी, ये देखिए मेरी ऊन से बनी हुई है। अगली बार मैंने ऊन से बना के पूरा इसमें कांच से वो चिपकाया था, कांच को वो करके डेकोरेट कांच से किया था। इस बार कुछ अलग सोच रही हूँ करने के लिए। मैं हर साल बांसुरी को चेंज चेंज करके सजाती हूँ, या तो पेंट करती हूँ, कुछ भी हर साल बदल देती हूँ। तो बांसुरी तो नहीं बदलती, बांसुरी को उसे डेकोरेट करती हूँ कुछ, जैसे या तो नग से, या तो पेंट से, या तो किसी चीज़ से। तो इस बार तो मैं वही सोच रही हूँ कि आगे देखती हूँ, ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जैसा टाइम मिलेगा वैसा ही करूँगी। तो फिर ये उसके बाद अलमारी मेरी साफ़ हो गई। अब इसे पेपर वेपर चेंज करके, यहाँ ये सब करके, उसके बाद चलती हूँ। फिर मुझे वो मिठाई बना के, तब नारियल के लड्डू बनाने हैं, वो भी बना के तब देखती हूँ कि अगला काम क्या करती हूँ। अभी मुझे पेंट भी करना है अलमारी पे, पर अभी नहीं कर रही हूँ, नवरात्र में कर दूँगी। वैसे सोच रही हूँ पूरा घर पेंट करवाने के लिए, अगर टाइम मिलेगा तो करूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही ये अलमारी तो हर नवरात्रि में साफ़ ही करती हूँ, तो साफ़ करूँगी। ये मेरे देवर लाए थे, देवर जी अभी झारखंड गए थे, तो वहाँ से लाए थे ये वाला मूर्ति, तो फिर ये भी मैं रख दिया आज।
और ये सब अब अच्छे से एक कपड़ा साफ लेके सब कुछ पोंछ पोंछ के ऐसे रख रही हूँ। पूरा चीज़ रख दी। ये बाजरी को सोच रही हूँ अभी निकाल के ऊन पूरा दूसरा भी पेंट कर देती हूँ लगे हाथों, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आज मेरी भाभी जी भी आई हैं और मैं हमेशा अल्लाह को अगर हाथ में ली तो ज़रूर खिलाती हूँ। और इनको दूसरा वस्त्र पहना रही हूँ। सोच रही हूँ कि दूसरा वस्त्र आज के दिन सुबह से ही नया ड्रेस पहना दो, तो फिर मैं वही पहना रही हूँ कि मैं कुछ सोच 2 वस्त्र लाई हूँ, एक सुबह पहनाने के लिए, एक शाम को पहनाने के लिए। तो सुबह वाला मैं सोच रही हूँ पहना देती हूँ, उसके बाद शाम को पहनाऊँगी दूसरा वस्त्र। और इसलिए मैं अभी दूसरा वस्त्र जो लाई हूँ, पहला वाला वस्त्र सुबह पहनाने के लिए वो पहना देती हूँ माता कृष्ण भगवान को। ये देखिए इसमें रख के, जिसमें उनका स्नान कराती हूँ, उसे स्नान करा के उसके बाद ये देखिए येलो कलर का ड्रेस लाई थी। इनको येलो कलर भी बहुत पसंद है, तो ये भी मुझे ड्रेस अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैं येलो कलर का एक लाई हूँ। और मुकुट भी येलो, सब कुछ इनका पूरा सेट ये येलो था, तो सुबह के लिए तो सुबह मैं ये येलो कलर पहना रही हूँ। ये देखिए पहना के उसके बाद इनको, ये देखिए पहना के उसके बाद इनको नहला धुला के पहना के बैठा देती हूँ। और फिर शाम को दूसरा चेंज करूँगी फिर से नया। और वो थोड़ा सा हट के है ड्रेस, और ये भी अच्छा लग रहा था, बट इससे भी अच्छा वो वाला है शाम को मैं जो पहनाऊँगी, वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मुकुट थोड़ा सा नया है ना, तो ये देखिए फिट तो आ रहे हैं पर थोड़े से नए हैं तो फिर फिसले जा रहे थे। तो ये हो गए, इनकी तैयारी एक बार हो गई, नहा धो चुके, एक बार बैठा देती हूँ अभी। और फिर शाम की पूरी अच्छे से अच्छे विध से पूजा करूँगी। अभी इतना करके उसके बाद चलती हूँ, बहुत सारा काम करना है मुझे, खाना भी बनाना है, सब कुछ काम करना है, इसलिए जल्दी जल्दी वो भी सब कामें कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ ये करके उसके बाद बनाती हूँ। पंजेड़ी भी बनाना था, ये देखिए अब लग गई मैं पंजेड़ी बनाने में। ये पंजेड़ी तैयार करके उसके बाद फिर और काम जो होता है वो भी करूँगी। ये देखिए पंजेड़ी बना के, और नारियल के लड्डू तो मैं रेसिपी ही दे दूँगी, उसका है पूरा रेसिपी, तो मैं दे दूँगी रेसिपी आपको। नारियल का मैं पूरा शुरू से अंत तक बनाई हूँ। हम केक की एक वीडियो उसका अलग से ही डालूँगी नारियल के लड्डू का। तो यहाँ मैं पंजेड़ी आटा भूनने लगी, उसके बाद चावल भूनना है, फिर अभी दही बड़ा भी बनाऊँगी, अभी बड़ा भी बनाना है, बहुत सारे आइटम भी बनाना है मुझे, उसके बाद पूजा भी करना है। अब बहुत सारे काम ऐसे हैं कि बहुत करना है, पर देखिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि अभी शाम होते होते कितना टाइम लग जाएगा पता नहीं। ये देखिए नारियल भी यहाँ मैं ये निकालने लगी फोड़ के, उसके बाद ये निकाल रही हूँ, निकल जाए उसके बाद फिर इसको जो है ना ये काला वाला ये छील के, ये देखिए इस तरह से जो काला वाला होता है ना वो गलने में भी टाइम लगता है और अच्छा भी नहीं लगता। वो लड्डू बनाओ तो फिर काला काला दिखता रहता है, इसलिए इसे निकाल देती हूँ ऐसे छीलने के सहारे या चक्कू के सहारे इसे निकाल देती हूँ। जितना होता है काला वाला निकाल के उसके बाद इसे मिक्सर में पीसना है। और ऐसे पूरे नारियल को इसी तरह से करना है हमें। ये देखिए इसी तरह से पूरा छीलने के सहारे, ये काला वाला चक्कू के सहारे, छीलने के सहारे इसी तरह से काला वाला ये जो है इसे उतारना है। उतार के उसके बाद इसे मिक्सी जार में पीसना है अच्छे से। ये ऐसे ही पूरा निकाल के, थोड़ा सा टाइट होता है, इजी तो नहीं होता है निकलने में, थोड़ा सा टाइम लेता है, पर और खाने में तो अच्छा आता है और बनाने में भी। वो मैं छील के वो बना दी थी, पर मैं उसकी रेसिपी आपको दे दूँगी मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ आ गई पूरा सजाने मेरे पास, तो आज दिमाग मेरे तो ये होता था कि उधर खाना भी बनाओ, इधर सजावटी भी करो, क्या क्या करो। तो वही है ना कि थोड़े से अगर जिस दिन, आज तो मैं आज के दिन पता है भाग भाग के काम कर रही थी, जल्दी जल्दी थे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कितनी जल्दी। और फिर मेरे बच्चे भी लगे थे बेचारे, दोनों बच्चे मेरे लगे थे बराबर के, और बेटा भी बेटी भी, और कोई तो घर में है नहीं, भाभी आई थी, भाभी हैं वो कैमरा पकड़ी जो है वो भाभी ही पकड़ी हुई है इस समय कैमरा मेरा।
तो फिर ये दोनों बच्चे मेरे बहुत सहायता कर रहे थे, दोनों बच्चे कर रहे थे और मैं भी इतना भाग भाग के आज काम की हूँ और सुबह से उठी हूँ, शाम तक पूरा लगी रही, काम करते रह गई। पूरा टाइम मैं 1 मिनट भी खाली नहीं पाई कि थोड़ी सी देर लेट लूँ, इतना भी नहीं मुझे टाइम मिला। ना तो फिर खाना का भी नहीं ख्याल रहा कि मैं खाना भी खाई हूँ कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी थी। तैयारी में होती है ना कि खुशी खुशी ऐसी चीज़ होती है कि खुशी बहुत ज़्यादा थी मुझे कृष्ण भगवान को जैसे सजाने में और हर चीज़ करने में। एक तो बैलून गिरा जा रहा था और बार बार लगा रही थी, बार बार गिरा जा रहा था, तो वही वो कर रही थी, एक चीज़ लगाओ तो एक चीज़ गिर जा रहे थे। तो पर होता है ना कि जल्दबाजी में कोई काम करो तो सही से नहीं हो पाता है, तो वही मैं लगी थी अपना जल्दी जल्दी करके। तो क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा पूजा में नहीं था, इस समय तो 4 बज रहे थे, तो मैं सोची जल्दी से कर लूँ। लगभग मेरा जो भोग लगाने वाला चीज़ था वो बन गया है, थोड़ा बहुत ही बाकी था। और उधर मैं रख दी थी खीर पकने के लिए, तो हम कहे खीर उधर पक रही है, तब तक मैं यहाँ सजावटी कर लेती हूँ। घर के काम भी होते हैं और प्रसाद भी बनाना होता था, उस समय सजावटी भी करनी है, तो इसलिए काम थोड़े से ज़्यादा थे। पर बट बच्चे मेरे बराबर से लगे सहयोग कर रहे थे, दोनों बेचारे जबकि बहुत बड़े नहीं हैं तब भी दोनों सहायता कर रहे थे, नहीं तो मैं अकेले क्या क्या कर पाती। और वो भी दोनों सहायता कर रहे थे। बैलून वही दोनों फुलाए हैं और फूट गया, ये देखिए। और दोनों वही बैलून फुलाए हैं और दोनों साथ बराबर के दे रहे थे, कुछ भी मंगाओ तो ले आ रहे थे, वो कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे ये लोग। और देखिए थोड़ा सा मुझे लाइट बची नहीं, तो एक तार लगा हुआ था, एक तार मेरे ऊपर हाथ पे गिरा नहीं, गिरने से बच गया। अगर थोड़ा सा टच हो जाता तो लाइट भी मार देती। तो फिर होता है ना कभी कभी लापरवाही हो जाती है। और ये मेरी बिटिया रानी कृष्ण जन्माष्टमी अपने से लिख के गोल्डन कलर से पेंट करके उसके बाद ये चिपकाई हैं, थोड़ा सा प्यारा लगने लगा। यहाँ खाली खाली था तो वो अच्छा हो गया। अब यहाँ मेरी पूरी ये वो हो गई है, मेरी भाभी हैं, अब जाने वाली थी तो चली जाएंगे। उसके बाद पूजा, और मेरा भाई चिढ़ा रहा था तो उधर भाग के मुंह ढक ली, बोली कि देखो ये बैठ गई कि मेरा फ़ोटो आए, मेरा वीडियो आए, ऐसे बोलने लगा, तो वहाँ जाके बैठ गई शांति से। और भाई हमेशा चिढ़ाता रहता है। और मेरी बिटिया रानी बांसुरी बना रही हैं, ये भाई है। तो फिर यहाँ वो भाभी गई, उसके बाद मैं तैयार होके करने लगी पूजा। ये देखिए पूजा विधि तो मैं इंडियन मॉम वाले पे दे दी हूँ पूरी अच्छी तरह से, जैसे मैं की हूँ, पर पूरा मैं अच्छी विधि से बता दी हूँ। इंडियन मॉम ब्लॉग्स चैनल पे मैं पूरा बता दी हूँ। और यहाँ मैं क्या क्या तैयारी की वो मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ इस तरफ से इस तरफ मैं झूला रखूँगी, जिस तरफ लोटा रख रही हूँ, पर ये इधर कलश में रखूँगी, इस साइड में कलश रखूँगी, ये कलश रख के। और उसके बाद ये सब हल्दी गांठ 1 रुपये, चावल और लौंग इलायची जो है और 1 रुपये, ये सब डाल के कलश ऐसे ही रखा जाता है। आम के पत्ते, और आम के पत्ते में हल्दी सिंदूर टीक के उसके बाद ये देखिए ऐसे रख के। और 1 लोटे में जल आपको लेना है कि शुद्धिकरण के लिए अपने ऊपर ये देखिए जल छिड़कना है। और छिड़क के शुद्धिकरण होके उसके बाद पूजा स्टार्ट करना है अब। और उसके बाद अभी घी का दीपक, सबसे पहले घी का दीपक जला दें, उसके बाद पूजा स्टार्ट करना चाहिए। आगे कलश स्थापना करनी चाहिए, कलश स्थापना करके और दीपक जला दीजिए, उसके बाद आप पूजा करते रहिए। ऐसे ही नियम होता है पूजा का। सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, ये देखिए मैं दीपक यहाँ जला दी। अब मैं करती हूँ पूजा, कृष्ण भगवान को स्नान कराती हूँ और जो काम है वो सब करती हूँ। और पूरा विधि तो मैं इंडियन मॉम पे दे रखी हूँ। अब यहाँ आसन रख के इनको दूध दही शहद से नहलाऊंगी और अच्छे से इनकी पूजा विधि जो है वो करूँगी। अगर आप मेरे इंडियन मॉम वाले पे नहीं देख रहे हैं तो उस पर देख लीजिएगा मैं कैसे पूजा करती हूँ, और आप लोग कैसे करते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी जन्मा।